भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने सोरेन परिवार पर झारखंड आंदोलन को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं, अपनी प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। सांसद ने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से केवल सेंटिमेंटल लाभ लेना चाहते हैं, आदिवासी समाज से इन्हें कोई मतलब नहीं। संथाल छोटानागपुर प्रमंडल में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया। आदिवासी समाज की आड़ में आदिवासियों की परिभाषा बदलने में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। आज झारखंड प्रदेश के अंदर बहुत सारे विषयों पर राजनीतिक दृष्टि से राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयत्न हो रहा है। इसमें हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी की परिभाषा ही अलग गढ़ने लगे हैं। ये मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के आदिवासियों को उनकी आदिवासी की जो अपनी परंपरा है, आस्था है, विश्वास है, संस्कृति है और उनकी एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट जो उनका स्वभाव स्वाभिमान है, उनका जिस प्रकार से जो है परोपकारी भाव है, जिस प्रकार से जो है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का, विरोध करने का, जो लड़ने का स्वभाव है, इससे अलग आदिवासियों की परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। निश्चित रूप से हम सब जब देखते हैं तो ये जो सोरेन परिवार है, सोरेन परिवार की जो अपनी पारिवारिक जो विशेषता है, उस पारिवारिक विशेषता के आधार पर आदिवासी को आदिवासी की परिभाषा समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। संवाददाता मित्रों, ये जो है हमेशा से ये परिवार खरीद फरोख्त करने का अपना पारिवारिक जो नेचर है, स्वभाव है, उससे जोड़ करके देखता है। इसकी आदत है, इन लोगों का परिवार का आदत है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि ये लोग झारखंड आंदोलन के नाम पर झारखंड आंदोलन को भी बेचने का काम ये सोरेन परिवार के लोगों ने किया है। इसी के साथ आज की इस झारखंड की जो वर्तमान स्थितियां और परिस्थितियां को जब मैं देखता हूं तो उन दिनों में तो झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया। आज के दिन में झारखंड की अस्मिता को भी बेचने का काम किया जा रहा है। आदिवासियों का मसीहा कहला करके, आदिवासियों का परोपकारी कहला करके जो ठोंग पीटने वाला आखिर इस झारखंड के गरीब आदिवासियों के लिए क्या किया, सोरेन परिवार ने क्या किया, मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार बनते के साथ चाईबासा के बुरू गुलीकेरा गांव में 7 निर्दोष आदिवासियों की किस प्रकार से नृशंस हत्या होती है और उनके हत्यारे आज 4 साल पूरा होने के बाद भी क्या हुआ नहीं हुआ, उसको क्या दंड मिला, उनके परिवार को क्या सुविधाएं मिली, उन गांवों के लिए क्या विकास हुआ, ये कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ये इस सरकार की उपलब्धि है क्या? और तो और जिस शहीद के नाम से सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो के नाम से राजनीति करने वाला ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जब सरकार में आता है तो उनके परिवार
के सदस्य जो हमारे रामेश्वर मुर्मू जी थे, उनकी भी हत्या हो जाती है, उनकी भी रक्षा नहीं कर पाते हैं और उनके नाम पर राजनीति करते हैं। इसी के साथ यह आदिवासी राज्य में एक आदिवासी बहन दरोगा रूपा तिर्की कितने गरीब परिवार से कितने मेहनत करके पढ़ाई करके एक आदिवासी अफसर के रूप में वो कार्यरत थी, लेकिन इसका संदेहास्पद मौत बताया जाता है। एक के माध्यम से कई प्रकार के विषय आए। हमारी बहन जो है यहाँ तुपुदना में संध्या कोपनो किस प्रकार से जो है गौ तस्कर के हाथों ट्रक से पिसली जाती है, इसी प्रकार से जो है हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब की बेटी रूबिका पहाड़िया को 50 टुकड़ों में काट करके जो है किस प्रकार से बोरे में फेंक दिया जाता है बंद करके। ऐसे जो है हमारे एक होनहार युवा आदिवासी विकास मुंडा, उसका भी हत्या कर दिया जाता है। ये सारे चीज़ें हेमंत सरकार बताएं, हेमंत सोरेन जी बताएं कि ये आदिवासी समाज की इस पीड़ा को दूर करने का आखिर क्या प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी आज कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण हमें जो है फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो है आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये जो इस प्रकार से बात करते हैं और इस प्रकार से जो है इस राज्य के लिए आदिवासियों के लिए काम ना करके उनके लिए किस प्रकार से जो है अत्याचार करने जैसा शासन संचालित कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, तो इस राज्य के जो है बाकी आदिवासी का क्या हालात होगा सहज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल में ये मुख्यमंत्री जी का और ये सरकार का इस राज्य के जनता के लिए, उस राज्य के आदिवासियों के लिए चिंता नहीं है। इनकी चिंता क्या है कि हम इस राज्य के आदिवासी की जनता की कमाई यहाँ के इस राज्य के जो है आम जन सारोकार के लिए जो काम होते हैं, ऐसे सारे चीज़ों को लूट करके भ्रष्टाचार में अकंठ डूब करके इनके बहुत सारे सहयोगी कहाँ से जो है अपने सानिध्य रख करके उनके गतिविधियों के कारण राज्य के जो है गाढ़ी कमाई को लूटने का काम ये हेमंत सोरेन कर रहे हैं, और आदिवासी नाम पर ये जो है राजनीति करना चाहते हैं। ये जो है सेंटिमेंटल लाभ लेना चाहते हैं। यह राज्य की जनता, राज्य के आदिवासी आज के दिन में समझ गए। ये केवल आदिवासी काट खेल करके, आदिवासी को गुमराह करके आदिवासियों को ही लूटने का काम कर रहे हैं। ये छोटा नागपुर संथाल परगना में CNT एक्ट और SPT एक्ट है, इसके आधार पर इन लोगों के ज़मीन का संरक्षण करने का प्रावधान है। लेकिन आप संथाल परगना जाइए, चाहे छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में जाइए, ये सैकड़ों जगह पर अपने नज़दीकी लोगों के, रिश्तेदारों के नाम पर नाम बदल करके अकूत ज़मीन की संपत्तियां स्थापित करने का काम किया है। तो ये कौन किया है? ये हेमंत सोरेन किया है, उनके परिवार के लोग किए हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।